हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो होने वाली है एक यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट के ऊपर। वो है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। पीएचडी एडमिशन ब्राउजर है ये। हम लोग अभी देख लेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। हम लोग सभी देख लेंगे। ये नोटिफिकेशन ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 पे जनवरी साइकिल के लिए है। एंड ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अपेयर इन दिस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हु हैव कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर 2024। तो यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आना पड़ेगा। लास्ट सेमेस्टर के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी hereby invites online applications for admission to PhD program for regular, part-time and international research scholar from eligible candidates for the academic session 2024-25. Details related to admission, programs, PhD entrance test schedule and eligibilities are available on the website of दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर। सो आप लोगों को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करना है कुछ भी अपडेट्स के लिए। एंड कैंडिडेट्स डिजायर फॉर admission are advised to keep checking the above mentioned website regularly for authentic information related to admission। अभी हम लोग देख लेंगे important dates एडमिशन नोटिफिकेशन के। सो डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है 15 फरवरी से लेके 5 मार्च तक। ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग कर सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप लोग कर सकते हो। अभी 5 मार्च तक चलेगा पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। देन लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया जा चुकी है 8 मार्च, लेकिन यहाँ पे 5 मार्च दिया जा चुकी है ऑलरेडी। तो आप लोग 5 मार्च के पहले ही आप लोग कर दीजिएगा, कुछ भी डिफिकल्टीज हो सकती है। देन लास्ट डेट ऑफ करेक्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा चुकी है 10 मार्च तक। देन डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स 20 मार्च एंड डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होगा लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस रिजल्ट हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ मार्च में ही। यहाँ पे मार्च के अंदर अंदर ही एंट्रेंस का भी डेट एग्जैक्टली कौन सी डेट में होगा नहीं दिया जा चुकी है। लास्ट वीक ऑफ मार्च में होगा एंड रिजल्ट भी तुरंत ही दिया जाएगा। देन देख लेते हैं एंट्रेंस फी एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फी है 1500। एससी एंड एसटी के लिए एप्लीकेशन फी है 1000 रुपीज। सो अभी हम लोग देख लेंगे सीट अवेलेबिलिटी रेगुलर एंड पार्ट टाइम के लिए। यहाँ पे ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसलिए रेगुलर सीट यूनिवर्सिटी में भी है टोटल 495 एंड रेगुलर सीट फॉर कॉलेजेस के लिए है 640। सो कॉलेजेस में भी बहुत सारे कॉलेजेस में भी इसके अंदर पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग वहां के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी सेम ही है। सो टोटल सीट्स फॉर पार्ट टाइम के लिए है यूनिवर्सिटी में ही है ये 38। अभी हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट जो ये रो है ये है रेगुलर यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर के अंदर होगा। देन सेकेंड जो रो है वो है कॉलेज सुपरवाइजर के अंदर रेगुलर। देन पार्ट टाइम ओनली यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर के लिए ये पार्ट टाइम के सीट है एंड टोटल यहाँ पे दिया जा चुके हैं। ये एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स का ये एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स के लेके ये सॉइल साइंस तक यहाँ तक ये जो यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर का सीट है ये टोटल नील है, आप लोग देख सकते हैं। देन रेगुलर कॉलेजेस में कुछ कुछ सीटें हैं, लाइक एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक का 2 सीट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का 11 सीट है, एग्रोनॉमी का 7 सीट है। वैसे पार्ट टाइम का भी यहाँ पे नील ही है, टोटल नील है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का 4 सीट है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग का 4 सीट है एंड एप्टोमोलॉजी का 11 सीट है टोटल। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का 5 सीट है, ये सब कॉलेजेस के लिए है। एग्रीकल्चर का 2 सीट है, प्लांट पैथोलॉजी के 7 सीट है, सॉइल कन्वर्जन का 4 सीट है, सॉइल साइंस का 9 सीट है यहाँ पे। एंड देन एंशियंट हिस्ट्री में यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी सीट अवेलेबल है, कॉलेजेस का भी सीट अवेलेबल है, लेकिन पार्ट टाइम का सीट वो भी नील है। इंग्लिश का यहाँ पे कॉलेजेस में टोटल 27 सॉरी यूनिवर्सिटीज में टोटल 27 सीट्स है यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर के अंदर एंड कॉलेज सुपरवाइजर के अंदर 21 सीट्स है, पार्ट टाइम का नील है यहाँ पर भी। विजुअल आर्ट्स का यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर के अंदर 5 सीट्स है, देन कॉलेजेस एंड पार्ट टाइम का नील है। जियोग्राफी का भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 19 है, कॉलेज में 30 है, पार्ट टाइम का यहाँ पे सीट है 1।
हिंदी का यूनिवर्सिटी में 30 है, कॉलेजेस में 62 है, एंड पार्ट टाइम का 4 सीट अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में यूनिवर्सिटी का 11 है, कॉलेजेस में 15 है, एंड पार्ट टाइम का 2 सीट अवेलेबल है। फिलोसफी का यूनिवर्सिटी में 8 सीट अवेलेबल है, देन कॉलेजेस में रेगुलर का 7 सीट है, एंड पार्ट टाइम का नील है यहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस का कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में 14 सीट है रेगुलर, कॉलेजेस में रेगुलर 45 सीट है। साइकोलॉजी का 18 है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में 27 है। साइकोलॉजी का यूनिवर्सिटी में 15 है, कॉलेजेस में 57 है। संस्कृत का यूनिवर्सिटी में 17 सीट है, कॉलेजेस का 20 सीट है। उर्दू का यूनिवर्सिटी में 4 सीट है, बाकी नील है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिवर्सिटी में 14 सीट है, बाकी नील है। कॉमर्स का यूनिवर्सिटी में 19 सीट है, कॉलेजेस में 25 सीट है, एंड पार्ट टाइम का 7 सीट अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। वैसे इकोनॉमिक्स का भी यूनिवर्सिटी में 19 सीट है टोटल, एंड कॉलेजेस में 11 सीट है। कॉलेज सुपरवाइजर का रेगुलर एंड पार्ट टाइम के लिए 3 सीट अवेलेबल है। एडुकेशन का यूनिवर्सिटी में 20 सीट है, कॉलेजेस का 56 सीट है, एंड पार्ट टाइम के लिए 2 सीट अवेलेबल है। फिजिकल एजुकेशन का यूनिवर्सिटी में 1 सीट है, कॉलेजेस में 9 सीट है, एंड देन पार्ट टाइम के लिए 1 सीट अवेलेबल है। लॉ का यूनिवर्सिटी में 29 सीट है, एंड कॉलेजेस एंड पार्ट टाइम के लिए नील है सीट। देन बायोटेक्नोलॉजी का टोटल यहाँ पे 5 सीट है यूनिवर्सिटी में, बाकी नील है। बॉटनी का यूनिवर्सिटी में 20 सीट है, कॉलेजेस में 40 सीट है, एंड देन पार्ट टाइम का नील है। माइक्रोबायोलॉजी का कॉलेज यूनिवर्सिटी में 4 सीट अवेलेबल है, बाकी नील है। केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी में 84 सीट अवेलेबल है, कॉलेजेस में 40 सीट है, एंड पार्ट टाइम के लिए 6 सीट अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस के 2 सीट्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी का, एंड कॉलेजेस में रेगुलर का नील है, पार्ट टाइम के लिए 1 सीट अवेलेबल है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज अवेलेबल है, जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का 16 सीट अवेलेबल है, कॉलेजेस के लिए 11 सीट है, एंड पार्ट टाइम का 2 सीट अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूनिवर्सिटी में 4 सीट है यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर का, एंड देन कॉलेजेस में नहीं है, एंड पार्ट टाइम का 1 सीट अवेलेबल है। होम साइंस का यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर के अंदर 5 सीट अवेलेबल है, पार्ट टाइम का 1 सीट अवेलेबल है। देन मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर में 23 सीट अवेलेबल है, कॉलेजेस के सुपरवाइजर का 17 सीट है, एंड पार्ट टाइम के लिए 2 सीट अवेलेबल है। फिजिक्स का यूनिवर्सिटी के 19 सीट है, कॉलेजेस में 6 सीट है, एंड जो पार्ट टाइम के लिए वो 2 सीट अवेलेबल है। देन जूलॉजी का 28 सीट अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेजेस के लिए 51, एंड बाकी नील है। एनवायरमेंटल साइंस का 3 सीट है यूनिवर्सिटी, 6 सीट है कॉलेजेस के लिए, एंड नील है बाकी पार्ट टाइम के लिए। So number of seats may increase or decrease depending upon the university and depending upon the supervisor, increase हो सकती है, decrease भी हो सकती है। So eligibility for admission अभी हम लोग देख लेते हैं। So a 2-year or 4-semester master degree program after 3-year bachelor's degree program with a 55% marks होना पड़ेगा, and then equivalent होने से भी चल जाएगा, जो अदर यूनिवर्सिटी से आते हैं, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन जो होगा उसके लिए भी। एंड रिलैक्सेशन है 5% का जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, सभी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, सभी के लिए 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पे। सो एमफिल जो लोग कर चुके हैं ऑलरेडी एमफिल विथ 55% मार्क्स एटलीस्ट, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पर भी। सो कैटेगरीज ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे तो अब हम लोग अभी देख ही चुके हैं। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर दिया जाएगा, पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर दिया जाएगा, एंड इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा चुके हैं क्या क्या क्राइटेरिया है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर का, देख लेते हैं। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर shall not accept any paid assignment other than research fellowship, research assistantship, etc. during the period of research. The full time research scholar shall be regular student of the university irrespective of whether the research supervisor is from the university or from an affiliated colleges. However, regular teachers of the Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur, or from affiliated colleges of the Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University will be allowed to receive salary payment from their parent institutions.
सो ये फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के ऊपर बताया जा सके। पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा मेनली, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पे कुछ बताया जा सके, द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, his or her official duties permit him or her to devote sufficient time for research. If required, he or she will be relieved from the duty to complete the coursework. So ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पार्ट टाइम जो आएगा उसके लिए है ये। एंड देन यहाँ पे बताया जा सके इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स के ऊपर, यहाँ पे बताया जा सके देन ईच सुपरवाइजर कैन गाइड अप टू 2 इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर, यहाँ पे बताया जा सके, आप लोग देख लीजिएगा। एंड देन पार्ट टाइम का भी यहाँ पे सब कुछ बताया जा सके, आप लोग देख सकते हैं, बाद में वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत कुछ है कुछ भी। सो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड एडमिशन देख लेते हैं। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर का क्या है, that the final selection of candidates for PhD program through rate or means research entrance test shall be based on 70% weightage in the entrance test and 30% to the performance in interview. In the interview, candidates are required to discuss their research interest or area through a presentation before the DRC, Departmental Representative Committee. So आप लोगों को पहले जो रेट एग्जाम होगा उस पे बैठना पड़ेगा। देन 70% वेटेज वहां से आएगा एंड 30% फ्रॉम द इंटरव्यू। देन यहाँ पे बताया जा सके कि एटलीस्ट 50% मार्क्स रिसर्च एंट्रेंसेस इज इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स, एटलीस्ट 45% मार्क्स इन रिसर्च एंट्रेंस इन केस ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी जरूरी है यहाँ पे। सो टोटल मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सके, कैसे होगा, मार्क्स सिक्योर्ड इन रेट एंड मार्क्स सिक्योर्ड इन इंटरव्यू एंड वाइवा होगा, यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम बताया जा सके, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 6 इयर्स हो सकता है। सो यहाँ पे फी पेमेंट भी बताया जा सके, फी स्ट्रक्चर कैसे करके होगा, फर्स्ट सेमिस्टर देन फुल टाइम रेगुलर। सो हर सेमिस्टर का टोटल कितना करके आएगा देख सकते हैं आप लोग। देन सेकेंड सेमिस्टर का भी बताया जा सके। तो गाइस यही तक था आज के वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।